हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो ये वीडियो है ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के। ठीक है, एक्सेस के अंदर एक जो है क्वेरी है वो हमें चला के देखनी है कि ये कैसे काम करती है। ठीक है, अब वो क्वेरी क्या है, कैसे होगा, उन सबको देखने के लिए पहले एक्सेस को ओपन कर लेते हैं। तो यहां से मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2021 ओपन कर लेता हूं। ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है 2021। ठीक है, अब जैसे ही ओपन होगा तो यहां पर एक डेटाबेस हमारे पास पहले से है, उसको हम ले लेते हैं। ये देखिए, ये जो डेटाबेस था ये डेटाबेस है। ठीक है, और इसमें जो है ऑलरेडी सारी चीजें लगी हुई हैं। तो अभी फिलहाल ये देख सकते हैं, ये हमारा सॉफ्टवेयर बना हुआ था। ये पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से ये सॉफ्टवेयर हम बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमने कोई रिपोर्ट डिजाइन नहीं किया था। तो रिपोर्ट डिजाइन करने के लिए आपको एक अलग से क्वेरी बनानी चाहिए। कैसी क्वेरी बनानी चाहिए, किस तरीके से ये क्वेरी बनेगी, उसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से जाना पड़ेगा क्रिएट पर, और यहां से हम जाएंगे कहां, क्वेरी डिजाइन पर। ठीक है, एक क्वेरी डिजाइन है, क्वेरी विजार्ड। तो विजार्ड से चलेंगे, विजार्ड पे गए हम, तो जैसे विजार्ड पे जाएंगे तो यहां पे सिंपल क्वेरी विजार्ड आएगा, तो ये लगा लीजिए। और यहां पर देखिए, यहां पर बहुत सारी चीजें आपको दिखेंगी, जैसे प्रोडक्ट टी से ये प्रोडक्ट की आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, तो जो भी डिटेल है ये सब ले सकते हैं आप। और यहां पर जो है कस्टमर टी, ये हमारी मेन टेबल होगी और इसमें हम कस्टमर आईडी के भरोसे सर्च करेंगे। ठीक है, तो ये सब लेकर के और यहां पर ये क्वेरी जो है हमें ओके करनी है, बना करके प्रोडक्ट की क्वेरी के नाम से ये आएगा। और यहां पर आपको दिखेगा क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में फॉर्म के अंदर हम देखेंगे, फॉर्म्स हो जाएगा ये, और यहां एक्सक्लेमेशन लगाएंगे और किस फॉर्म के भरोसे देखेंगे, तो ये प्रोडक्ट एफ। ठीक है, और इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें लेना है कस्टमर आईडी। क्या लेना है, कस्टमर आईडी। तो यहां सी प्रेस करते ही आप देखेंगे CUS प्रेस करेंगे, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, प्रोडक्ट का नेम ले सकते हैं। तो यहां पे देखिए, ये प्राइस आ रहा है, प्रोडक्ट का नेम यहां पे देखना होगा। ये प्रोडक्ट एफ वाला फॉर्म था हमारा, तो यहां नेम ऑफ प्रोडक्ट है, तो नेम ऑफ प्रोडक्ट ही लेंगे हम यहां पर। तो ये कर दिया नेम ऑफ प्रोडक्ट। तो ये नेम ऑफ प्रोडक्ट के बेस पर ये सर्च करके हमें देगा। अब इसको सेव करने की जरूरत है, तो ये क्वेरी हमारी सेव हो गई, और इस क्वेरी के बेस पर एक फॉर्म बनेगा। ठीक है, इस क्वेरी के बेस पर एक फॉर्म बनेगा। तो यहां से जाकर के और फिर वही फॉर्म विजार्ड से जाएंगे, और विजार्ड से जाकर के ये जो प्रोडक्ट की क्वेरी है इसके बेस पर हमारा फॉर्म आएगा। तो ये सारी डिटेल लेकर के और फिर हमें नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है, और फिर यहां से मॉडिफाई कर लेंगे। तो ये प्रोडक्ट की क्वेरी एफ कर देते हैं, एफ यानी फॉर्म। तो ये ऐसे आ जाएगा, ये देख सकते हैं। ये एक जो है बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन जो है ये अनअरेंज वे में ये जो है इसको आ गया है अपने आप। इसको सेट करना पड़ेगा आपको। तो यहां से जाकर के इसको थोड़ा थोड़ा छोटा करिएगा, यहां से ये छोटा कर लीजिएगा, यहां से इसको छोटा रखिएगा। ठीक है, कस्टमर आईडी काफी ये जो है सेल बड़ा हो गया है, तो इसको यहां से करके छोटा कर लेंगे हम। ठीक है, बाकी सारी चीजें ठीक है। तो यहां से जाकर के और इसमें थोड़े बहुत चेंजेस आप चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर आप एक कॉम्बो बना सकते हैं। कॉम्बो कैसे बनेगा, तो यहां से जाकर के, और ये कॉम्बो है, यहां पे जाकर के इसको इस तरीके से ड्रैग करवाइएगा। ड्रैग करवाते ही तीन जो है ऑप्शन दिखेंगे, थर्ड वाले ऑप्शन पे आपको जाना है और यहां से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करके, और चूंकि हम प्रोडक्ट का नेम जैसे ही सर्च करें तो प्रोडक्ट वाला नेम के बेस पे हम सर्च करेंगे, या फिर हम कस्टमर आईडी भी ले सकते हैं। तो आप देख लीजिए क्या लेना चाहते हैं, किस बेस पे आप सर्च करना चाहते हैं। तो ये कस्टमर आईडी हम रखते हैं, तो ये कस्टमर आईडी रख लिया है, और यहां पे नेक्स्ट करके और यहां पर इसको हटा देते हैं और ये फिनिश करेंगे यहां से। तो ये फिनिश हो जाएगा। बाकी यहां पर इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज करना चाहें तो यहां से चेंज कर सकते हैं, यहां से जा सकते हैं। ये देखिए, ये यहां से जाके और इसका ये कलर हमने बदल दिया, और यहां पे क्लिक करके इसका भी यहां से फॉर्म डिजाइन पे जाके, और फिर हमें क्या करना है, यहां से जो है कंट्रोल ए करते हैं, कंट्रोल ए, और यहां पे जाके होम पे जाके और फिर इसको बोल्ड रखेंगे, और बोल्ड रखने के बाद यहां से इसको ब्लैक रखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। और यहां व्यू पे क्लिक करने के बाद यहां पर आपको क्या करना होगा, अब देखिए जैसे व्यू पे क्लिक किया ना तो व्यू ये नहीं हो रहा है, तो यहां पे आपको क्या करना है, प्रोडक्ट का नेम यहां पे आपको देना होगा। जो भी प्रोडक्ट का नेम है वो यहां पे आएगा। ठीक है, जब आप इसको चलाएंगे इस क्वेरी को, तो यहां पहले प्रोडक्ट ऐप में देखते हैं प्रोडक्ट हमारे पास कौन कौन सा है। जावा बुक है, पाइथन बुक है, इस तरह की चीजें हैं। तो जब आप इसको चलाएंगे ना, ये देखिए ये चलाया, तो यहां पे लिखिएगा जावा बुक, ऐसे लिख दिया जावा बुक BOOK, और एंटर किया जैसे ही, तो जावा बुक की ही डिटेल आ रही है, देख रहे हैं। और यहां पर भी आप अगर कस्टमर आईडी डालेंगे, जैसे मान लीजिए आप कस्टमर आईडी क्या डाला है वो हमको देख लेना होगा पहले। तो ये कस्टमर टी वाले टेबल में कस्टमर आईडी होगा। ठीक है, तो ये देखिए ये कस्टमर आईडी है हमारी, और यहां पे ये ध्यान दीजिएगा C00
2 होगा, ये C002 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कस्टमर आईडी है, C001 C002 ऐसे करके कस्टमर आईडी है। तो यहां से आप कस्टमर आईडी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल इसमें ये हम उसके बेस पे सर्च कर रहे हैं, तो ये ऐसे आ रहा है। अब इसके लिए रिपोर्ट डिजाइन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट पे जाके और यहाँ से रिपोर्ट विजार्ड पे जाएंगे, तो विजार्ड पे गए और चूंकि ये यही वो जो चीजें हैं इसी के बेस पे हमें सर्च करना था। याद है हमने प्रोडक्ट की नाम से एक क्वेरी बनाई थी, उस क्वेरी के बेस पे। और ये कस्टमर टेबल को हम प्राथमिकता इसमें देंगे, जो कस्टमर वाली टेबल है, और इसमें हम कस्टमर आईडी के भरोसे सर्च करेंगे। तो ये कस्टमर आईडी कर दिया है और यहाँ पे नेक्स्ट करके, और बाकी यहाँ पे ब्लॉग बनाना चाहे ब्लॉग बना सकते हैं और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, आप इसको डिजाइन कर सकते हैं और बेहतर तरीके से रिपोर्ट डिजाइन के लिए जो है आप जा सकते हैं। तो ये रिपोर्ट कुछ ऐसी जनरेट होती हुई नजर आएगी। ये अनअरेंज्ड वे में है, तो आप इसको अरेंज कर सकते हैं चाहे तो। जैसे देखिए यहां पर आपको कस्टमर आईडी ठीक से शो नहीं हो रही थी, तो यहां से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया हमने। अब ये कस्टमर आईडी ठीक से शो हो रही है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम और फिर ये प्राइस है, तो प्राइस के कॉलम को थोड़ा छोटा रखेंगे। ये जो बना हुआ है यहाँ पे लेबल बना हुआ है, तो ये इस तरीके से रखेंगे हम और इसको छोटा, ठीक है। और बाकी टोटल प्राइस है, तो टोटल प्राइस को भी अरेंज करेंगे। सबको सही से अरेंज करना है, कहने का ये मतलब है, ठीक है। और बाकी ये टैक्स है, तो टैक्स भी हमको ठीक करना है। ये जो लेबल बना हुआ है इसको सही करना है, ठीक है। तो ये लेवल को सही कर लीजिएगा जैसे मैं कर रहा हूं, और एक एक चीज एक एक सारी चीजें जो है सही हो जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही ये पूछेगा कि प्रोडक्ट का नेम बताइए, तो आप प्रोडक्ट का जो भी नेम, पाइथन बुक कर दीजिए, पाइथन बुक, ठीक है। ये हो जाएगा पाइथन BOO के बुक। तो यहाँ पे देखिए पाइथन की बुक नाम से कोई है नहीं इसमें, ठीक है। पाइथन बुक नाम से कोई है नहीं, तो अभी क्या करेंगे, वापिस आएंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे। ये देखिए यहां से जाके और इसको डिजाइन व्यू पे वापस लेते हैं और एक बार चेक करते हैं। जावा बुक है, फिर जावास्क्रिप्ट है, पाइथन तो है ही नहीं, ठीक है। तो जावा बुक है और जावास्क्रिप्ट है, दो किताबें हैं। तो जो किताबों का नाम इसमें मौजूद होगा वही इसमें सर्च में आएगा, ठीक है। तो यहां से चल करके और उस बुक का नाम अब हमको यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आए, क्लिक किया और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट था ना, तो ये कर देंगे जावास्क्रिप्ट। लेकिन जैसे लिखा हुआ है वैसे ही करना है, ये भी ध्यान देना है आपको, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप कर देंगे, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आपको लिखना है। ये देखिए जावा बुक ये है, फिर देखिए जावास्क्रिप्ट गैप है बीच में, ठीक है। तो वैसे ही हमें लिख देना है यहाँ पे। ये देखिए ये लिखा हमने जावा स्क्रिप्ट SCRIPT, तो ये हो गया जावास्क्रिप्ट और एंटर किया, तो जावास्क्रिप्ट की डिटेल ही आपको मिलेगी। आप इसमें सेटिंग और भी कर सकते हो, यहां से जाके देखिए ये जो हैश बन रहा है, हैश साइन, ठीक है। तो हैश साइन के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट हमने किया था, तो यहाँ पे देखिए ये जावास्क्रिप्ट था, ये हो गया जावास्क्रिप्ट और एंटर जैसे किया था, तो ये देखिए यहाँ पर डेट में जो है हैश साइन बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इसको सही करने के लिए आपको क्या करना है, यहां से पहले तो इसको कैंसिल करते हैं और यहां से इसको हम डिजाइन व्यू पे लेंगे। डिजाइन व्यू पे आए, अब देखिए यहां पर आने के बाद अब इन सब चीजों को, ये डेट का कॉलम काफी छोटा हो गया है जिसके चलते ऐसा हो रहा है। तो यहां से हमको सेटिंग करनी पड़ेगी, इसको जो है यहां से ला करके थोड़ा ऐसे, यहां से फिर ये देखिए ये हो गया। ऐसे करके आप सेट कर सकते हैं इसको, यहां से चाहे तो नीचे लेके आ सकते हैं, ये चीज देखिए ऐसे, ठीक है। तो ये जगह हो गया, तो यहां से आपको अब ड्रैग वगैरह करने में सुविधा होगी थोड़ी। तो ये ऐसे कर लीजिए और यहां से क्वांटिटी का जो सेल है, ये कॉलम है, ये जो लेवल कॉलम नहीं बल्कि लेवल, तो लेवल को सही कर लीजिएगा। ये सब आराम से इसको, ये देखिए ये हो गया और यहां से इसको छोटा करिए, फिर ये हो गया। फिर यहां से आइए और इसको छोटा कर लीजिए और ये छोटा करने के बाद यहां से जाकर के टैक्स वाला जो लेवल है उसको सही करिए और यहां से आकर के ये टैक्स अमाउंट हो जाएगा। और फिर ये डेट वाला जो छोटा पड़ रहा था, जो लेवल था, उसको आप सही कर सकते हैं यहां से। और यहां से अगर आपको जरूरत है तो स्पेस को और भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो जैसे ये कस्टमर वाले जो लेवल है उसको यहां से इस तरीके से कर लेंगे हम, और बाकी यहाँ पे डेट जो आ रहा है इसको ऐसे कर लेंगे। तो अभी ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जाकर के अब यहाँ पे जावा बुक करते हैं, तो ये देखिए ये हो गया जावा BOO के बुक और एंटर करेंगे, तो देखिए जावा बुक की डिटेल आ रही है। लेकिन अभी देखिए अभी ये तो सही हो गया, हमारा डेट तो सही हो गया, लेकिन यहाँ पर प्राइस और ये प्राइस, ठीक है, टोटल प्राइस दोनों में भी यहाँ पे हैश साइन बन के आने लगा। तो इसको भी आप सही कर सकते हैं, यहां से जाके वही काम कि ये जो प्राइस वाला लेवल है इसको यहां से थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा आप, ठीक है। जैसे बड़ा करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक बार हमने किया और ये फिर वापस जावा बुक कर देते हैं नेम के हिसाब से, चूंकि हम सर्च करना चाहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा और इसको जो है ये करना होगा, यहां से जाके
तो वापिस इसको डिजाइन व्यू पे लेके और इसकी साइज को घटा बढ़ा सकते हैं यहां से। ये देखिएगा, ये हो गया, यहां से इसको छोटा किया और इसको यहां से बड़ा कर लेंगे, देखिए, ठीक है। और बाकी टोटल प्राइस को भी आप कर सकते हैं चाहे तो, यहां से ऐसे। वापिस आते हैं यहां पे, एंटर किया तो देखिए ये जो प्राइस आ रहा था अब ये सही हो गया। बाकी टोटल प्राइस में गड़बड़ी है तो फिर उसको भी आप विड्थ बढ़ा सकते हैं आराम से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये रिपोर्ट पे काम करना है ताकि आप जो सेलेक्ट रखें वही केवल रिपोर्ट आए, इसके लिए आपको ऐसा काम करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी इसमें सेटिंग करके और इसको कॉलम वाइज सेट कर सकते हैं आप। तो कॉलम वाइज सेट करने के लिए आपको यहां से जाना चाहिए। ये जो है ना, ये रिपोर्ट जब हमने डिजाइन करी थी तो इसको हमने जो है इस तरीके से सेट किया हुआ है, तो आप इसको सही से सेट कर सकते हैं। और भी ज्यादा जो है सही से सेट करने के लिए आपको इसको यहां से पहले हम ऊपर कर लेते हैं इसको, और इसको थोड़ा नीचे लेके आएंगे इन सबको, ये देखिए, ताकि यहां पे बीच में गैप हमें मिले, ठीक है। ये हो जाएगा, फिर यहां पे आएंगे, फिर ऐसे ही करके हमें सेट करना होगा, सारी चीजों को ऐसे ही करके सेट करना होगा। तो एक एक चीज को सेट कर लीजिएगा और ऐसे ही आप रिपोर्ट डिजाइन कर पाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आई होगी कि ये कैसे कैसे करना है। इसमें कलर वगैरह भरना चाहे कलर भी भर सकते हैं, ओके। तो वापस यहां पे आते हैं, देखिए ये कुछ अब ऐसे, देखिए बीच का जो गैप है ना ये रिड्यूस होता हुआ नजर आ रहा है। और इसको वापस से डिजाइन व्यू पे लेके यहां से जाके, और ये जो आपको दिख रहा होगा शायद यहाँ पर टैक्स अमाउंट और ये टोटल है, तो यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ और यहाँ पे जावा बुक देता हूँ, जैसे मान लीजिए जावा बुक कर देते हैं, BOO के बुक, जो भी प्रोडक्ट लेंगे, तो यहाँ पे देखिए टोटल प्राइस में दिक्कत है तो टोटल प्राइस की साइज को बढ़ा लेंगे। तो अभी आप देखेंगे कि ये पूरा नजर आने लगा, 10% है और ये 4500 है, तो ये पूरा नजर आने लगा। तो इस तरीके से बना सकते हैं आप, ठीक है।